अनअकैडमी पे CSIR NET 21 के न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अभी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का। ये जो आपकी क्लासेस होंगी, ये जो कोचिंग होगी न्यू बैच की, वो बेस्ट होगी एंड आपका जो कोचिंग सेंटर्स आपको देते हैं उससे काफ़ी हद तक बेटर होगी, क्योंकि इसके अपने बेनिफिट हैं। आप घर बैठे ये कोचिंग ले सकते हो, प्लस इनका जो चार्जेस है, जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, वो काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन कोचिंग। तो आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हो BWB10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो न्यू सब्सक्रिप्शन को, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, प्लस लाइव क्लासेस होंगी, तो आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होगा एंड आपके जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली आस्क कर सकते हो। ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस देंगे। सभी एजुकेटर्स अपने सब्जेक्ट में एंड अपने स्किल्स में बेस्ट रहेंगे। आपको लैंग्वेज इशू हो या आपका नोट्स का इशू हो, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होंगी। नोट्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि डायरेक्टली आपके इंग्लिश में होंगे। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द लिंक एंड स्पेशली यूज माई कूपन कोड BWB10 टू गेट अ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 2020 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है एंड उसके लिए आपको किन टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रख के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। आज की क्लास में वो सभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम MSc के सेमेस्टर वाइज की बात करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आपका होता है वेरी शॉर्ट टाइप का सेक्शन A, सेक्शन B जो कि सेकेंड होता है आपका वो होता है शॉर्ट टाइप का एंड सेक्शन C लॉन्ग टाइप के। सेक्शन A की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन होते हैं एंड 5 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि चॉइस नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप मेरी क्लासेस चेकआउट करोगे तो उसमें से 95% में मेरी क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको मेरे हैंडमेड नोट्स चाहिए तो बुक्स भी अवेलेबल हैं PDF में, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिक ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी पे मैंने 2 क्लासेस शेयर कर रखी है, जिससे कि ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको वेस्पर थ्योरी समझ आ जाए। बट उसके रिगार्डिंग एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें मॉलिक्यूल की शेप आपको डिफाइन करनी है वेस्पर थ्योरी को ध्यान में रख के, जिसमें जो कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं वो आता है आपका XeF4 का एंड SF6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेंट रूल। बेंट रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरी लास्ट क्लासेस देखोगे तो सभी सब्जेक्ट के लास्ट 10 to 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के मैंने 15 या 20 टॉपिक्स शेयर किए थे। अगर आप वो क्लासेस देख लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द CFSC वैल्यू फॉर FeCN6 का होल 4 एंड COF6 का होल -3। तो ये आपके CFSC भी पूछ लिया है यहाँ से, बट इसमें क्या होता है कि वैल्यूज पूछते हैं। CFSC को काफ़ी टाइम या काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपके लॉन्ग में आता है। लॉन्ग में भी आएगा तो आपसे शेप ज़रूर पूछी जाएगी, तो आपको शेप ज़रूर करनी है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। ठीक है, ये मैंने स्पेशल क्लास शेयर कर रखी है जो कि हैंडमेड नोट से ही है, सो वो आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द सेक्शन B जो कि आपका शॉर्ट टाइप का है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 दिए हुए हैं तो एक की चॉइस आपके पास है और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांस इफेक्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक है जो लॉन्ग टाइप का भी आता है, शॉर्ट का भी आता है और बहुत ज़्यादा ईजी है, एक बार अगर आपने मेरी क्लासेस से समझ लिया तो ट्रांस इफेक्ट आपको रट जाएगा। अपने टाइम में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा था, तो ट्रांस इफेक्ट बहुत अच्छे से करना। लॉन्ग में आएगा तो आप 7 to 8 पेजेस फिल कर दोगे ईजिली मेरी क्लासेस को देखने के बाद। तो ट्रांस इफेक्ट पे स्पेशल क्लास है, प्लीज गो एंड चेक आउट द लिंक। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीन बाय स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, डेराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन टू। तो स्टेप वाइज कांस्टेंट जो है आपका ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। तो स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन दोनों आपको इसमें करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज मीन्ड बाय बेस हाइड्रोलाइसिस। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ
SN1CB मैकेनिज्म। तो बेस हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस, इजी एंड बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपकी ग्रेजुएशन में भी थे, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हो सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले क्वेश्चन को समझो, जैसे कि इसमें बेस हाइड्रोलाइसिस पूछा है, देन SN1CB मैकेनिज्म भी पूछी है। तो आपको क्या करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक पार्ट हो गया आपका 2.5 मार्क्स का, सेकंड हो गया 2.5 का। तो दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं करना कि बेस हाइड्रोलाइसिस आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, SN1CB आपने सिर्फ एक पेज में किया है, तो आपको मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है, तो दोनों को आपको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके ही एक्सप्लेन करना है अच्छे से। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज सेक्शन सी। लॉन्ग टाइप का है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं 5 में से, यानी कि चॉइस है आपके पास 2 की, एंड एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग में। What are electron transfer reaction? What are they called? Discuss outer sphere mechanism of one electron transfer reaction. अगर मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो ये टॉपिक मेरी क्लासेस में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक टफ टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लगाओगे, उससे बेटर है आप जो इजी क्वेश्चन है उसमें टाइम लगाओ, क्योंकि चॉइस तो आपको मिलनी है। 5 में से 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में अटेम्प्ट करने हैं, तो आप अच्छे पॉइंट्स को फोकस करो जो कि आप इजीली पकड़ पाओ। तो इसलिए मैंने इस पर क्लासेस शेयर नहीं की हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिफाइन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें आपको सभी मिल जाएंगे मेरे में, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर, सभी की क्लास मेरे चैनल पे है। Question number 11 is what are hydrolysis reaction and discuss acid hydrolysis of 6 coordinated CO3 and amine complexes in detail। तो आप देख सकते हो acid hydrolysis and base hydrolysis short and long दोनों में दे दिए, तो आपके लिए important topic है, ये आप खुद ही समझ सकते हो। Question number 12 is what do you understand by substitution reaction in complexes? Give a detailed account of mechanism of ligand substitution reaction in octahedral complexes। तो substitution reaction का अगर मैं क्लासेस चेकआउट कराऊं आपको, तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक करना। वहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 15 टॉपिक मैंने शेयर किए थे। वो टॉप 15 लास्ट 10 to 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर या जो भी आपका अनसोल्ड पेपर था, उसमें से मैंने सर्च करके कि क्या की पॉइंट्स हैं एंड किनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें शेयर किए थे। तो ये सभी टॉपिक ना आपको उन सभी में मिल जाएंगे। तो आप या तो ये भी क्लास देख लो या आप वो क्लास देख लो, तो आपको की पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपको किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज चिलेट्स एंड डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट फील्ड्स। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है एमएससी के लिए।